वाह, क्या मुकाबला था। हैदराबाद और गुजरात के बीच खेला गया ये आईपीएल मैच सचमुच रोमांच से भरपूर रहा। 225 रनों के पहाड़ जैसे लक्ष्य का पीछा करने उतरी हैदराबाद की टीम ने शुरुआत तो तूफानी अंदाज में की, लेकिन गुजरात के गेंदबाजों ने शानदार वापसी करते हुए मैच को अपनी झोली में डाल लिया। एक तरफ जहां शुभमन गिल और जोस बटलर ने अपनी ताबड़तोड़ बल्लेबाजी से दर्शकों का दिल जीत लिया, वहीं दूसरी तरफ गुजरात के गेंदबाजों ने आखिरी ओवरों में अपनी सटीक गेंदबाजी से हैदराबाद के जबड़े से जीत छीन ली। इस वीडियो में हम आपको इस रोमांचक मुकाबले के हर पल की झलक दिखाएंगे। अगर आपको भी ये मैच पसंद आया तो इस वीडियो को जरूर लाइक करें। अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में खेले गए इस हाई वोल्टेज मुकाबले में सनराइजर्स हैदराबाद और गुजरात टाइटंस आमने सामने थे। टॉस जीतकर हैदराबाद के कप्तान ने पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया, लेकिन गुजरात के सलामी बल्लेबाजों ने उनके इस फैसले को गलत साबित करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। गुजरात की पारी का आगाज करने उतरे शुभमन गिल और साई सुदर्शन ने पहले ओवर से ही रनों की बरसात शुरू कर दी। शुभमन गिल ने मोहम्मद शमी की तीसरी गेंद पर ही ऐसा दर्शनीय फ्लिक शॉट लगाया कि गेंद सीधे दर्शकों के बीच जा गिरी। स्टाइल, टाइमिंग और कंट्रोल का अद्भुत संगम। पहले ओवर में ही 11 रन बटोरकर गुजरात ने अपने इरादे साफ कर दिए। अगला ओवर लेकर आए अनुभवी जयदेव उनादकट, जिन्होंने थोड़ी राहत दिलाई। उन्होंने अपनी चतुराई भरी गेंदबाजी से रन गति पर कुछ लगाम लगाया, 5 रन दिए, लेकिन ये शांति ज्यादा देर टिक नहीं पाई। तीसरे ओवर में जैसे ही शमी दोबारा गेंदबाजी करने आए, सामने थे आत्मविश्वास से लबरेज साई सुदर्शन। उन्होंने ओवर की पहली ही गेंद पर खूबसूरत चौका जड़ा। अगली गेंद पर कोई रन नहीं बना, लेकिन उसके बाद तो साई ने बल्ले से ऐसा तूफान मचाया कि लगातार 4 गेंदों पर 4 चौके जड़ दिए। शमी जैसे अनुभवी गेंदबाज भी उनके सामने बेबस नजर आए। इस ओवर में कुल 20 रन आए और स्टेडियम में उत्साह की लहर दौड़ गई। अब बारी थी चौथे ओवर की और इस बार गेंद थी हैदराबाद के कप्तान के हाथों में, लेकिन शुभमन गिल तो किसी और ही मूड में थे। उन्होंने कप्तान का कोई लिहाज नहीं रखा और पहली 2 गेंदों पर 2 शानदार चौके लगा दिए। उनमें से एक तो ऑफ साइड पे क्लासिकल ड्राइव था और ओवर की आखिरी गेंद पर जो छक्का उन्होंने लगाया वो तो किसी ब्लॉकबस्टर फिल्म के क्लाइमेक्स जैसा था। लॉन्ग ऑन के ऊपर से जाता हुआ फ्लैट छक्का जिसने गुजरात के स्कोर को 50 के पार पहुंचा दिया और स्टेडियम तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठा। इस ओवर में कुल 17 रन आए। 5वां ओवर लेकर आए हर्षल पटेल, लेकिन साई सुदर्शन की शानदार फॉर्म और आक्रामक रवैये के आगे कोई भी गेंदबाज टिक नहीं पा रहा था। पहली गेंद पर चौका और फिर ओवर की आखिरी 3 गेंदों पर लगातार 3 चौके। क्या क्लास, क्या टाइमिंग। हर्षल की स्लोअर गेंदें और वेरिएशंस सब बेअसर साबित हुईं। इस ओवर में 18 रन आए और गुजरात टाइटंस का स्कोर सिर्फ 5 ओवर में 70 के पार पहुंच गया। ये पावर प्ले नहीं बल्कि एक तूफानी पारी थी। शुभमन गिल और साई सुदर्शन बाद की गेंदबाजी की नींव ही हिला दी थी। शुभमन गिल तो पिच पर कदम रखते ही चौकों की झड़ी लगा दी। पारी का 6वां ओवर चल रहा था और सामने थे जयदेव उनादकट, जो शुभमन की आंधी के सामने टिक नहीं पाए। पहली 2 गेंदों पर ही गिल ने 2 दर्शनीय चौके जड़ दिए, -1 कवर ड्राइव और दूसरा स्क्वायर कट। पावर प्ले खत्म होते ही स्कोरबोर्ड चौंकाने वाला था। बिना किसी विकेट के नुकसान के 82 रन। ये न सिर्फ एक तेज शुरुआत थी बल्कि गुजरात टाइटंस के आईपीएल इतिहास का पावर प्ले में सबसे बड़ा स्कोर भी बन गया। इससे पहले 2023 में लखनऊ के खिलाफ 78 रन बनाए गए थे, लेकिन आज गिल और सुदर्शन के तेवर कुछ और ही थे। शुभमन गिल और साई सुदर्शन की ये जोड़ी विरोधी गेंदबाजों पर कहर बनकर टूट रही थी। मैदान के चारों ओर शॉट्स की बौछार, टाइमिंग और फुटवर्क इतना सटीक कि गेंदबाजों के पास कोई जवाब नहीं था। लेकिन क्रिकेट में हर अच्छी साझेदारी का अंत होता है। 7वें ओवर में जीशान अंसारी ने आखिरकार गुजरात को पहला झटका दे ही दिया। साई सुदर्शन, जो सिर्फ 2 रन से अपना अर्धशतक चूक गए, 48 रन पर कैच आउट हो गए। इसके बाद मैदान पर उतरे जोस बटलर। गिल और बटलर की नई जोड़ी क्लासिक और आक्रामकता का एक बेहतरीन मिश्रण थी। 8वां ओवर लेकर आए पैट कमिंस और उन्होंने कसी हुई गेंदबाजी से सिर्फ 4 रन दिए। लगा कि शायद रन गति थमेगी, लेकिन बटलर और गिल को कम आंकना भूल थी। 9वें ओवर आते आते गुजरात का स्कोर 100 के पार पहुंच गया। जीशान अंसारी का ओवर एक बार फिर निशाने पर रहा और इस बार 10 रन बटोर लिए गए। इस ओवर में जोस बटलर ने एक ऐसा शानदार छक्का जड़ा कि गेंद सीधा लॉन्ग ऑन के ऊपर से स्टैंड में जा गिरी। इसी के साथ बटलर ने आईपीएल में अपने 4000 रन भी पूरे कर लिए, जो अपने आप में एक बड़ी उपलब्धि है। 10वें ओवर में गेंद आई मोहम्मद शमी के हाथों में, लेकिन उनका अनुभव भी इस साझेदारी के सामने फीका पड़ गया। शमी ने इस ओवर में 17 रन लुटा दिए। शुभमन गिल ने 2 गजब के चौके लगाए, एक डीप कवर और एक मिड विकेट की दिशा में। वहीं बटलर ने फिर से एक दमदार छक्का उड़ाया और फिर आया वो पल जब शुभमन गिल ने अपना अर्धशतक पूरा किया, सिर्फ 25 गेंदों में। ये उनका लगातार तीसरा अर्धशतक था और जिस अंदाज में उन्होंने ये मुकाम हासिल किया उससे साफ था कि इस मैच में वो कुछ खास करने के मूड में है। गुजरात टाइटंस की बल्लेबाजी में आग थी, क्लास था और सबसे बड़ी बात, हर गेंद को बाउंड्री के पार पहुंचाने का इरादा था।
शुरुआती 10 ओवरों में जो कहर उन्होंने मचाया उसने विरोधी खेमे में हलचल मचा दी। शुभमन गिल और जोस बटलर की जोड़ी जैसे ही जम गई उन्होंने फिर पीछे मुड़कर नहीं देखा। गेंदबाज कोई भी हो, लाइन कोई भी हो, लेंथ कोई भी हो, हर गेंद को बाउंड्री पार पहुंचाने का ठेका मानो इन दोनों ने ले लिया हो। जैसे ही 11वें ओवर का अंत हुआ मैदान पर हर दिशा में गेंदें उड़ती दिखीं। गुजरात टाइटंस की पारी पूरी तरह से हावी अंदाज में आगे बढ़ रही थी। 12वां ओवर लेकर आए हर्षल पटेल, जिनसे उम्मीद थी कि वो कुछ रन गति पर लगाम लगाएंगे, लेकिन इस ओवर में भी चौकों का सिलसिला रुका नहीं। ओवर की सबसे अहम घटना हुई जब हैदराबाद के कप्तान पैट कमिंस ने जोस बटलर का एक आसान सा कैच टपका दिया। लॉन्ग ऑन की ओर खेला गया ऊंचा शॉट सीधे कमिंस के हाथों में गया, लेकिन वो कैच नहीं लपक पाए। यह एक महंगा ड्रॉप साबित हो सकता था क्योंकि बटलर उस समय सेट हो चुके थे और वो किसी भी गेंदबाज पर भारी पड़ सकते थे। लेकिन ठीक तभी मैच ने एक करवट ली। गुजरात टाइटंस को दूसरा बड़ा झटका लग गया। जो बल्लेबाज शुरुआत से तूफान मचाए हुए था, शुभमन गिल, वो रनआउट हो गए। हर्षल पटेल का एक तेज थ्रो और खराब रनिंग का कॉम्बिनेशन और गिल को पवेलियन लौटना पड़ा। फील्डिंग में एक पल की चुस्ती ने मैच का रुख बदल डाला। शुभमन गिल की पारी शानदार रही। 38 गेंदों में 76 रन, जिसमें 10 चौके और 2 गगनचुंबी छक्के शामिल थे। मैदान के चारों ओर उन्होंने जिस सहजता से शॉट्स खेले उससे उनका आत्मविश्वास और फॉर्म दोनों झलक रहे थे। रनआउट होना हमेशा एक निराशाजनक अंत होता है, लेकिन गिल की इस पारी ने गुजरात को मजबूत नींव दे दी थी। गिल के आउट होते ही क्रीज पर आए वॉशिंगटन सुंदर, जो अपनी तेज तर्रार बल्लेबाजी और चतुराई के लिए जाने जाते हैं। इस समय तक गुजरात का स्कोर काफी तेज गति से बढ़ रहा था और 14वें ओवर में टीम ने 100 रन पूरे कर लिए। इस पारी की रफ्तार देखकर स्टेडियम में मौजूद दर्शक झूम उठे। हालांकि इस तूफानी शुरुआत के बाद अचानक खेल में थोड़ी ठंडक आ गई। 14वें और 15वें ओवर में एक भी बाउंड्री नहीं आई। गेंदबाजों ने लेंथ में बदलाव किया, फील्डिंग टाइट की और गुजरात के बल्लेबाजों को रन बटोरने के लिए दौड़ना पड़ा। बटलर और सुंदर ने सिंगल डबल से स्कोर को बढ़ाया, लेकिन बड़े शॉट्स गायब हो गए थे। ये 2 ओवर जैसे किसी तूफान के बीच अचानक आई खामोशी की तरह थे। ऐसा लग रहा था जैसे गुजरात टाइटंस अगले बड़े विस्फोट की तैयारी कर रहा हो। लेकिन विरोधी टीम को इस ठहराव से थोड़ी राहत जरूर मिली। शुभमन गिल के आउट होने के बाद गुजरात टाइटंस की पारी थोड़ी धीमी जरूर हुई थी, लेकिन ये सिर्फ तूफान से पहले की खामोशी थी। मैदान पर जोस बटलर मौजूद थे और जब तक बटलर हैं तब तक फायरवर्क्स की गारंटी है। धीरे धीरे उन्होंने अपने हाथ खोलने शुरू किए और चौकों की बारिश फिर से शुरू हो गई। दूसरे छोर से वॉशिंगटन सुंदर थोड़े संघर्ष करते नजर आ रहे थे। वो गेंद को टाइम करने के लिए जूझ रहे थे और स्ट्राइक रोटेट करने में भी दिक्कत महसूस हो रही थी। लेकिन बटलर ने मोर्चा संभाल रखा था। उन्होंने शानदार टाइमिंग से एक खूबसूरत चौका जड़ा और 31 गेंदों में अपना अर्धशतक पूरा किया। ये बटलर की क्लासिक बल्लेबाजी थी, संयम के साथ शुरुआत और फिर तूफानी तेवर। हाफ सेंचुरी पूरी करते ही बटलर और आक्रामक हो गए। हर ओवर में रन निकल रहे थे और गेंदबाजों पर दबाव साफ दिखने लगा था। 18वें ओवर में बटलर ने हर्षल पटेल की गेंदों पर एक चौका और एक गगनचुंबी छक्का जड़ दिया। इस ओवर के साथ ही गुजरात टाइटंस का स्कोर 200 रन के पार चला गया। दर्शकों में जोश चरम पर था और ऐसा लग रहा था कि टीम 230-240 का स्कोर बना सकती है। लेकिन 19वें ओवर की शुरुआत में ही बड़ा झटका लगा। पैट कमिंस ने जोस बटलर को आउट कर दिया। एक शानदार धीमी गेंद और बटलर ने टाइमिंग खो दी। गेंद हवा में उठी और अभिषेक शर्मा ने शानदार कैच लपका। बटलर ने 37 गेंदों में 64 रन बनाए, जिसमें दमदार शॉट्स और एक जिम्मेदार पारी दोनों शामिल थे। अब बल्लेबाजी करने आए शाहरुख खान। आते ही दूसरी ही गेंद पर एक दमदार छक्का जड़ दिया, जिससे स्टेडियम गूंज उठा। इसके बाद जयदेव उनादकट आखिरी ओवर डाल रहे थे और पहली ही गेंद पर वॉशिंगटन सुंदर ने लॉन्ग ऑन पर शानदार छक्का लगा दिया। लगा कि सुंदर अब फॉर्म में आ गए हैं, लेकिन अगली ही गेंद पर वो एक बड़ा शॉट लगाने की कोशिश में कैच आउट हो गए। सुंदर ने 16 गेंदों में 21 रन बनाए, लेकिन जिस समय उन्हें टीम को फिनिश देनी थी वो आउट हो गए। अब आए राहुल तेवतिया और आते ही पहली गेंद पर एक शानदार छक्का जड़ दिया। उनकी छक्के मारने की काबिलियत से सभी वाकिफ हैं, लेकिन 5वीं गेंद पर उनादकट ने उन्हें भी कैच आउट करवा दिया। और फिर आखिरी गेंद पर राशिद खान जैसे खतरनाक फिनिशर को उनादकट ने खुद ही कॉटन बोल्ड कर दिया। हालांकि इस ओवर में 2 शानदार छक्के लगे, लेकिन जयदेव उनादकट ने 3 अहम विकेट लेकर गुजरात के स्कोर को 230 के पार जाने से रोक दिया। गुजरात टाइटंस ने 20 ओवरों में 6 विकेट खोकर 224 रन बनाए, एक विशाल स्कोर जो विरोधी टीम पर मनोवैज्ञानिक दबाव डालने के लिए काफी था। 225 रनों का विशाल लक्ष्य सामने था, लेकिन जब अभिषेक शर्मा और ट्रैविस हेड जैसी आक्रामक जोड़ी क्रीज पर हो तो किसी भी स्कोर को असंभव नहीं कहा जा सकता। गुजरात टाइटंस के खिलाफ हैदराबाद सनराइजर्स की शुरुआत धमाकेदार रही। पहली ही गेंद से उन्होंने साफ कर दिया कि वो इस लक्ष्य को पाने के इरादे से उतरे हैं, डर के साथ नहीं। मैदान में सन्नाटा उस वक्त टूटा जब मोहम्मद सिराज गेंदबाजी लेकर आए और अभिषेक शर्मा स्ट्राइक पर थे।
पहली ही गेंद पर अभिषेक पर से एक शानदार छक्का जड़ दिया। गेंदबाजों को शुरुआत में जो मनोवैज्ञानिक बढ़त मिलती है, अभिषेक ने वह बढ़त सिराज से छीन ली। ओवर में कुल 15 रन आए और हैदराबाद को तेज शुरुआत मिल गई। दूसरे ओवर में गेंद थमाई गई ईशांत शर्मा को, लेकिन अभिषेक ने यहां भी अपना आक्रामक रुख जारी रखा। उन्होंने इस ओवर की आखिरी गेंद पर एक और दमदार छक्का लगाया। इस बार गेंद गई डीप मिड विकेट के ऊपर से दर्शकों के बीच। हालांकि ओवर में कुल 8 ही रन आए, पर अंत में लगाया गया छक्का गुजरात के लिए खतरे की घंटी बजा गया। तीसरे ओवर में सिराज थोड़े संयमित नजर आए। उन्होंने लेंथ को बेहतर ढंग से इस्तेमाल किया और इस ओवर में सिर्फ एक चौका और कुल 8 रन ही दिए। ट्रेविस हेड और अभिषेक शर्मा दोनों थोड़ा संयम बरतते दिखे, शायद जानते थे कि लंबी पारी खेलनी होगी। चौथा ओवर फिर से ईशांत के नाम रहा, लेकिन इस बार ट्रेविस हेड और अभिषेक शर्मा दोनों ने उन पर दबाव बनाना शुरू किया। हेड ने एक शानदार ड्राइव खेलकर चौका बटोरा, तो वहीं अभिषेक ने एक बार फिर बड़ी हिट लगाते हुए छक्का मार दिया। ओवर से 12 रन निकले और हैदराबाद की रन गति 11 के ऊपर बनी रही। अब गेंद आई प्रसिद्ध कृष्णा के हाथों में। 5वां ओवर था और गुजरात को विकेट की सख्त जरूरत थी, और यही हुआ। ट्रेविस हेड ने एक बड़ा स्ट्रोक खेलने की कोशिश की, गेंद हवा में गई और राशिद खान ने पीछे भागते हुए एक अविश्वसनीय कैच लपका। एकदम फिटनेस, फुर्ती और संतुलन का नमूना, और गुजरात को पहली सफलता मिल गई। हेड ने 20 रन बनाए, जिसमें कुछ शॉट शामिल थे, लेकिन वो टीम को लंबा साथ नहीं दे सके। उनके आउट होते ही क्रीज पर आए ईशान किशन। बाएं हाथ के इस आक्रामक बल्लेबाज से उम्मीद थी कि वो आकर तुरंत रनों की रफ्तार बनाए रखेंगे। अभिषेक शर्मा का बल्ला अब तक पूरी तरह गर्म हो चुका था, लेकिन अब देखना था कि क्या ईशान किशन उनके साथ तेजी से तालमेल बिठा पाएंगे। हैदराबाद ने सिर्फ 5 ओवर में 50 रन पूरे कर लिए थे। 5 ओवर तक तेज रफ्तार से दौड़ती हैदराबाद की पारी को ट्रेविस हेड के आउट होने से थोड़ा झटका जरूर लगा था, लेकिन स्ट्राइक पर अब भी एक नाम था, अभिषेक शर्मा। और छठा ओवर लेकर आए एक बार फिर मोहम्मद सिराज। ये वही सिराज थे जिनकी पहली गेंद को अभिषेक ने कवर के ऊपर से आसमान में भेजा था, और इस ओवर में भी अभिषेक का वही आक्रामक तेवर जारी रहा। ओवर की शुरुआत ही एक जोरदार चौके से हुई। शॉट सीधा बैकवर्ड पॉइंट की दिशा में गया और गेंद फील्डर्स को चीरती हुई सीमा रेखा के पार निकल गई। इस तरह पावर प्ले के 6 ओवर पूरे हुए और हैदराबाद ने स्कोर बोर्ड पर एक विकेट के नुकसान पर 57 रन जोड़ दिए थे। रन रेट अच्छी थी, लेकिन विकेट का गिरना हैदराबाद के लिए चिंता का विषय था। अब गुजरात की रणनीति साफ थी, बीच के ओवरों में दबाव बनाना और रन गति को थामना। गेंदबाजी का जिम्मा अब प्रसिद्ध कृष्णा और जेराल्ड कोएजी जैसे प्रभावशाली पेसर्स के हाथ में था। प्रसिद्ध कृष्णा ने पावर प्ले के बाद भी उसी धार से गेंदबाजी जारी रखी। 7वें ओवर में उन्होंने और अपने 2 ओवरों में कुल 11 रन देकर एक बड़ा विकेट लिया, माइनस ट्रेविस हेड का। इसके बाद गुजरात की गेंदबाजी में कसाव आ गया। जेराल्ड कोएजी और वॉशिंगटन सुंदर की जोड़ी ने कमाल की गेंदबाजी की। जहां कोएजी ने गति और उछाल से बल्लेबाजों को परेशान किया, वहीं सुंदर ने अपनी टाइट लाइन लेंथ से बल्लेबाजों को खुलकर खेलने नहीं दिया। बल्लेबाजों को हर रन के लिए मशक्कत करनी पड़ रही थी। हैदराबाद की पारी अब थोड़ी ठहर गई थी। 8वें और 9वें ओवर में सिर्फ घास ही काटी गई बल्ला चला, मगर रन नहीं निकले। और आखिरकार 10वें ओवर में गुजरात को ईशान किशन, जो शुरुआत से ही संघर्ष कर रहे थे, आखिरकार 17 गेंदों में सिर्फ 13 रन बनाकर आउट हो गए। ये विकेट जेराल्ड कोएजी के खाते में गया और ये उनके आईपीएल डेब्यू का पहला विकेट भी था। किशन ने एक बड़ी हिट की कोशिश की, लेकिन टाइमिंग पूरी तरह चूक गए और गेंद हवा में चली गई। आसान कैच और गुजरात को बड़ी राहत। अब हैदराबाद का स्कोर था 62 रन पर 2 विकेट और रन रेट धीरे धीरे नीचे की ओर खिसकने लगा था। ऐसे में अब क्रीज पर आए हेनरिक क्लासेन, वो बल्लेबाज जिनसे पूरे सीजन में टीम को काफी उम्मीदें रही हैं। दूसरी ओर अभिषेक शर्मा अब भी टिके हुए थे और टीम की उम्मीदें उन्हीं पर टिकी थीं। 11वें ओवर में गेंदबाजी करने आए राशिद खान, और दर्शकों को उम्मीद थी कि अफगानिस्तानी स्पिन जादूगर बल्लेबाजों को फंसाएंगे, लेकिन यहां तो कुछ और ही कहानी चल रही थी। पहले अभिषेक शर्मा ने लंबा बल्ला घुमाया और गेंद को मिड विकेट की दिशा में सीधे छक्के के लिए उड़ाया, और फिर हेनरिक क्लासेन ने भी राशिद की गुगली को पढ़ते हुए लॉन्ग ऑन के ऊपर से एक और दमदार 6 जड़ दिया। इस ओवर के साथ ही हैदराबाद के 100 रन पूरे हो गए और अब रन रेट के दबाव को जवाब मिलने लगा था। 12वें ओवर की शुरुआत में ही अभिषेक ने एक और कमाल कर दिया। उन्होंने गेंदबाजी कर रहे वॉशिंगटन सुंदर की गेंद को लॉन्ग ऑफ के ऊपर से शानदार छक्का मारते हुए सिर्फ 25 गेंदों में अपना अर्धशतक पूरा किया। कमाल की पारी, तेजी और समझदारी का बेहतरीन मेल। उस समय तक ये लगने लगा था कि अगर कोई बल्लेबाज है जो हैदराबाद को इस मुकाबले में बनाए रख सकता है, तो वो है अभिषेक शर्मा। फिर आया 13वां ओवर और एक बार फिर गेंदबाजी करने राशिद खान, लेकिन ये दिन राशिद का नहीं था। अभिषेक ने पहले ओवर की शुरुआत चौके से की, गेंद को स्क्वायर लेग की दिशा में बेहद खूबसूरती से भेजा और फिर अगली ही गेंद पर एक और जबरदस्त छक्का जड़ दिया, सीधा डीप मिड विकेट के ऊपर। एक ओवर ने साफ कर दिया कि राशिद खान इस मुकाबले में पूरी तरह से संघर्ष करते नजर आ रहे हैं। उनके 2 ओवरों में ही 29 रन लुट चुके थे और अब तक का पूरा सीजन भी उनके लिए काफी खराब जा रहा है।
गुजरात को थोड़ी राहत मिली 14वें ओवर में, जब प्रसिद्ध कृष्णा ने शानदार गेंदबाजी करते हुए केवल 4 रन ही दिए। उन्होंने अपनी लेंथ और उछाल का बखूबी इस्तेमाल किया, जिससे क्लासेन और अभिषेक खुलकर नहीं खेल पाए। 15वां ओवर लेकर आए ईशांत शर्मा। क्लासेन और अभिषेक दोनों ही अपसेट हो चुके थे और उन्होंने इस ओवर में तेजी से रन बटोरने का मन बना लिया। क्लासेन ने एक खूबसूरत चौका जड़कर दोनों के बीच 30 गेंदों में 50 रनों की साझेदारी पूरी कर दी। दर्शक एक और बड़ी साझेदारी की उम्मीद कर रहे थे, लेकिन जैसे ही अभिषेक ने अगली गेंद पर एक और शानदार चौका लगाया, सब कुछ ठीक लग रहा था। मगर फिर ईशांत की अगली ही गेंद पर अभिषेक ने एक बड़ा शॉट खेलने की कोशिश की। गेंद हवा में उठी और मिड ऑन पर आसान सा कैच लपका गया। अभिषेक शर्मा की ये शानदार पारी 41 गेंदों में 74 रन पर खत्म हो गई, जिसमें उन्होंने 4 चौके और 6 शानदार छक्के लगाए। उन्होंने हैदराबाद को मुकाबले में बनाए रखा, लेकिन उनका विकेट एक बहुत बड़ा झटका था। 15 ओवर के बाद हैदराबाद का स्कोर था 139 रन पर 3 विकेट और अब आखिरी 5 ओवर में जीत के लिए 86 रनों की जरूरत थी। रन रेट काफी बढ़ चुकी थी, लेकिन क्रीज पर क्लासेन मौजूद थे और उनके पास अब भी बड़े हिट्स बाकी थे। लेकिन तभी गुजरात को 16वें ओवर में एक और बड़ी सफलता मिल गई। गेंदबाजी कर रहे थे प्रसिद्ध कृष्णा, जिन्होंने पूरे मैच में कसी हुई लाइन लेंथ से बल्लेबाजों की नाक में दम कर रखा था। ओवर की तीसरी गेंद पर उन्होंने क्लासेन को हल्का उकसाया। क्लासेन ने स्वीप शॉट खेलने की कोशिश की, लेकिन गेंद बल्ले का किनारा लेकर सीधी विकेटकीपर के दस्तानों में समा गई। हेनरिक क्लासेन 18 गेंदों में सिर्फ 21 रन बनाकर पवेलियन लौट गए। इस विकेट के साथ ही प्रसिद्ध कृष्णा ने अपना कोटा पूरा किया। 4 ओवर में सिर्फ 19 रन देकर 2 अहम विकेट झटके। 17वां ओवर लेकर आए मोहम्मद सिराज और उन्होंने आते ही कहर बरपा दिया। पहली ही गेंद पर अनिकेत वर्मा ने बड़ा शॉट खेलने की कोशिश की, लेकिन गेंद बल्ले का ऊपरी किनारा लेकर मिड ऑन पर गई, जहां फील्डर ने कोई गलती नहीं की। अनिकेत वर्मा आउट। अभी हैदराबाद संभल भी नहीं पाया था कि अगली ही गेंद पर कमेंडो मेंडिस भी सिराज के शिकार बन गए। 2 गेंदों में 2 विकेट। सबकी नजरें अब हैट्रिक गेंद पर थीं। हैट्रिक गेंद पर सामने थे पैट कमिंस। सिराज ने ऑफ स्टंप के पास यॉर्कर फेंकी, लेकिन कमिंस ने कमाल का जवाब दिया। गेंद को मिड ऑफ के ऊपर से धमाकेदार चौका। सिराज की हैट्रिक की उम्मीदें वहीं खत्म हो गईं, लेकिन ओवर का प्रभाव हैदराबाद पर भारी पड़ चुका था। अब स्कोर बोर्ड पर हैदराबाद की हालत कुछ यूं थी। 18 ओवर में 6 विकेट पर 160 रन। जीत के लिए अभी भी 2 ओवर में 65 रन चाहिए थे, यानी 33 से ज्यादा का रन रेट। क्रिकेट में कुछ भी संभव होता है, लेकिन यह चुनौती अब लगभग नामुमकिन लग रही थी। लेकिन फिर भी उम्मीद की डोर पकड़े पैट कमिंस और नीतीश रेड्डी क्रीज पर डटे रहे। 19वां ओवर लेकर आए राशिद खान, लेकिन एक बार फिर वो बुरी तरह पिट गए। ओवर की शुरुआत में कमिंस ने एक तूफानी छक्का जड़ा और फिर नीतीश रेड्डी ने तो गियर ही बदल दिया। लगातार 2 गेंदों पर 2 बड़े छक्के। दर्शकों की सांसें थम गईं और गुजरात के खेमे में हलचल मच गई। लेकिन इस ओवर में 21 रन आने के बावजूद हैदराबाद को आखिरी 6 गेंदों में 54 रन चाहिए थे, जो अब भी एक बेहद मुश्किल लक्ष्य था। साथ ही राशिद खान का आंकड़ा चौंकाने वाला रहा। 3 ओवर में 50 रन बिना कोई विकेट। 20वां ओवर शुरू किया ईशांत शर्मा ने। पहली 2 गेंदों पर उन्होंने शानदार बॉलिंग की, सिर्फ 3 रन दिए, मगर तीसरी गेंद से पहले वो चोटिल होकर मैदान से बाहर चले गए। अब जिम्मेदारी आई साईं किशोर के कंधों पर और इस युवा स्पिनर ने कोई गलती नहीं की। अगली 4 गेंदों पर सिर्फ 3 रन दिए और इसी के साथ गुजरात ने 38 रन से जीत दर्ज की। हैदराबाद 6 विकेट पर 186 रन ही बना सकी और अब पॉइंट्स टेबल में 9वें स्थान पर खिसक गई। उनकी प्लेऑफ की उम्मीदें लगभग खत्म हो चुकी हैं। वहीं गुजरात टाइटंस इस धमाकेदार जीत के साथ दूसरे स्थान पर पहुंच गई। तो दोस्तों, आपके अनुसार गुजरात की इस शानदार जीत की सबसे बड़ी वजह